हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। शब्द अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। लेखन हो या जीवन, शब्दों से ही अभिव्यक्त होता है। जो कभी कहानी, कविता, तो कभी निबंध और फिर किसी पुस्तक के रूप में सबके विचारार्थ सामने होता है। शब्दों की यात्रा ही जीवन को गतिशील बनाए रखती है। मौन को भी परिभाषित करने के लिए शब्दों की ही जरूरत पड़ती है, भले ही वह भाषा मौन की हो। सोचने समझने से लेकर पुस्तकों के पाठ तक शब्दों की ध्वनि ही जीवन को गुंजायमान रखती है और इनके अर्थ के साथ पठन पाठन की एक संस्कृति हमारे साथ चलती रहती है। दरअसल अभिव्यक्ति के मुख्यतः दो ही माध्यम हैं। एक तो सोचे समझे विचार किए गए और उसके बाद अभिव्यक्त किए गए शब्द हैं। दूसरा भाव। शब्दों का संसार तो विस्तृत है ही, लेकिन शब्दों से परे भी एक विस्तृत दुनिया है। वह है मौन। मौन कभी वह पक्ष भी व्यक्त कर देता है जिनके लिए उपयुक्त शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। जाहिर है इस मौन के साथ भी एक भाव नत्थी होता है जिनमें कुछ शब्द गुथे होते हैं। मौन एक साधना है, इसके विविध रूप हैं। मौन कभी शब्दों का विराम है तो कभी भावों की गहन अभिव्यक्ति है। यह कभी रोष को अभिव्यक्त करता है तो कभी अगाध प्रेम को। ऐसे मौके भी हम सबकी जिंदगी में आते रहते हैं जब हमें लगता है कि मौन कई बार शब्दों की विवशता भी है। कभी कभी शब्द या उचित शब्दों की खोज की हमारी सीमा अनुभूति को व्यक्त नहीं कर पाते, तब उसे मौन व्यक्त कर देता है। यानी शब्द भावों की गूंज है तो मौन भावों की मूक अभिव्यक्ति है। इसके पीछे बाकायदा शब्दों का एक व्यापक संसार छिपा होता है। यह कहा भी गया है कि बोलना अगर चांदी के समान है तो चुप रहना स्वर्ण है। बल्कि कभी ऐसा भी होता कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पाते हैं। फिर सोचते हैं कि ना बोलना ही श्रेयकर है। ऐसे में मौन हमारा साथी और खुद को अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठतम माध्यम साबित होता है। हाँ, यह जरूर है कि इस अभिव्यक्ति को समझने वाला कोई संवेदनशील व्यक्ति हो। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें संवाद रहित अभिव्यक्ति एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। यह कह सकते हैं कि चुप रहना भी एक विजय है। अपने शब्दों को कुछ समय तक विराम देना आत्मसंयम है। इस आत्मसंयम को आत्मसात करना हमारी जीत है। अगर हम इसे दर्ज कर पाते हैं तो इससे तैयार किताब न केवल हमारी अभिव्यक्ति की स्वीकृति के रूप में
हमारे सामने होती है, बल्कि आने वाले वक्त और पीढ़ियों के लिए व्यक्ति और समाज के अध्ययन का एक दस्तावेज भी होती है। स्टॉप।